बोलिए गणेश महाराज की जय। मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। रुद्र संहिता पहला अध्याय। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के एकमात्र कारण हैं, उन अनंत कीर्ति वाले, गौरीपति, अचिंत्य रूप वाले, निर्मल बोध स्वरूप किंतु माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार है। श्री व्यास जी ने कहा कि शिव जी जगत के पिता और शिव जी माता तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार कर मैं इस संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त शौनक आदि मुनियों ने परम भक्ति से सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश ही पूर्ण अंश हैं, तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी उन सब लीलाओं को हमें बताइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि आप शिवनिष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वालों को गंगा जल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी के चरित्र को यत्नपूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही शिवजी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कौतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभागा, हे शिव भक्तों में उत्तम बुद्धि वाले, यह ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भव बंधन से छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें वह सब प्रेम से सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहां रहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया और जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्मा को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र कामदेव, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वह ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। बसंत ने मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव ना होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित
अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है इसको हरि भगवान के आगे मत कहना, और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोप्य ही रखना और किसी भी प्रकार से प्रकाशित ना करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं, इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से, जिसकी कर्मगति को विद्वान भी नहीं समझ सकते और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सके और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मालोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से कामजय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मदरूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी के जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा से सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मद में चोर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृतांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मदपूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो निष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ, नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छा अनुसार स्थान को चले गए। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है, जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिकों में उत्तम सूत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था, और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था, और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्या वर्ण में उत्सुक हुए अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो गया। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुंचे और राजा श्रीनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उसका परिचय पूछने लगे।
और परिचय पाकर काम विहल हो उसको पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता ना जा सके, शिव जी के समान विभु और जो काम को जीतने वाला होगा, निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहां से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्राय सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निसंदेह उसके वश में आ जाती हैं। तब विष्णु तो बड़े ही सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर काम से पीड़ित नारद जी ने क्षीर निधि राजा की विशाल नेत्रा कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वर्ण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकेगी। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुने, आप जहाँ जाना चाहें चले जाइए। जैसे वेद रोगी को हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी है, वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए जहां राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्य अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपूतों ने उस भेद को न जाना, परंतु वहां दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छलयुक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विहल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतःपुर से पतिवरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में सुवर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहां आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने भी नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विहल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विहल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या को चाह करते थे। पहले अपना मुख तो देखिए, जो कि बंदर के समान बना हुआ है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को शाप दे दिया कि तुमने
मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिवजी के गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी ना बोले और शिवजी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिवजी की इच्छा थी। ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विहल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देख उन्हें विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाई। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजों की सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपटी चाल बड़ी प्यारी है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा है। आजकल महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसीलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हीं शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम फिर कहीं पर ऐसा कर्म ना करो, क्योंकि तुम बड़े निशंक हो, कारण कि कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नरलीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्वमोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु ने समझाकर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर शिव जी के वाक्य को नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो। इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे और यह तो तुम्हारे गर्भनाश करने के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व के हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण और निर्विकार हैं। साथ ही वे सत्य रज तम तीनों गुणों के परे निर्गुण और सगुण भी हैं। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता को सृष्टा और रुद्र को सबका असंहारता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए वही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का गान करो और अनन्यमति होकर सर्वदा शिव जी के शतनाम स्तोत्र का जप किया करो। इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से सब अंगों में धारण करो। सर्वदा शिव जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो। निरालस्य होकर सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो और शिव के प्रिय आनंद वन में जाओ। वहाँ विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर
बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप चाहे जहाँ गमन करना, मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहां पर अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनमें भी शिव जी का महात्म्य पूछना। वहां वे तुम्हें शिव जी के 100 नामों का स्रोत सुनाएंगे। हे मुनि, आज से तुम शैव हो जाओ, शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं लुप्त हो गए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर्ध्यान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों को प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण, जिन्हें उन्होंने शाप दिया था, नारद जी के समीप जाकर चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमको शाप दिया था। उस समय हमने कुछ समय जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा था, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले लेते। परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों में मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको शाप दे दिया था। परंतु जो कुछ कहा गया वह तो होना ही है। तो भी हे गणों, सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय कहता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होंगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार का ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होंगे और वही शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी नगरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिव जी को प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिव स्वरूपणी नगरी है। उसके दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विहल हो गए। उसके पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था। तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्मा ही था, जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदय आकाश से देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें हर्ष दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना कुछ भी नहीं होता, श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभायुक्त है, जो अमूर्त पर तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अवार्चीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी अर्थात माता कहलाई।
वही शक्ति अंबिका प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ्रा है, अचिंत्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली, अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही परपुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी, प्रसन्न चित्त, कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए हुए हैं, काल स्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा नाम विष्णु होगा। विष्णु नाम से तुम प्रसिद्ध होगे तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन ना पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिनों तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कान इंद्रियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार में हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा।
उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से संपन्न, पीतांबरधारी, मुकुट आदि महान भूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेव के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत असतमय उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अज, ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही आदित्य, पर ब्रह्मा, पितामह और परम तत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा, तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? तुम पर ब्रह्मा ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ दूर हो गया, तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्भ प्रहारी, अव्यय शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में ओंकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप को परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ है? इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने
उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय, वाणी से अप्राप्त, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओमकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, परातत्पर और परम ब्रह्मा है। उसी एक अक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एक अक्षर उकार से हरि अर्थात विष्णु परम कारण हैं। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं। परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभू और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उसमें सोने का अभेद अर्थात ना जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके दो भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याप्त कर दिया और दो भागों में किया, तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे घु अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुनकर रक और साम ने भी सादर हरे हरे ब्राह्मण कहा। इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया। और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौरवर्ण, परम कांतिमान, अनेक भूषणों से भूषित, महान उदर, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षण से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिससे ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और शम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमासी नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर रक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक शांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे और उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं।
जिससे आप वश में हो जाएं। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रत हैं। कहिए हम क्या करें? हे शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवो, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता ना करना। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करना योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप में पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं और बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से बोला कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कहकर विष्णु हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े थे। तब शिव जी बोले, मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी हूँ। इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं परम ब्रह्मा, निर्विकारी और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की है और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी ना होगा। जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद ना होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्वापर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यह तो क्या, मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्रह्मन, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए हैं। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भूमि से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप, मूलभूत सत्य, ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है, और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण होना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतएव हे ब्रह्मन, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो। हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाले परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होंगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप में सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी, और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी। तथा यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगी क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंशरूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो। हे ब्रह्मा, तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो, और यह जो मेरी प्रिय काली है इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूंगा, जिससे चारों वर्ण वाले लोक की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्य को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान से युक्त लोकों का हित होवे। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ।
जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वह मेरा सच्चा भक्त है। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न नहीं होगा, तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होंगे और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद ना होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य रखोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होंगे। हे हरि, तुम पर जब भी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीन देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम में बात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी कर्म में वह भी 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिससे उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास और निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश्वर को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूंगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिए और देखते ही देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभलिंग की उत्पत्ति सुनाई जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होवें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो उसे मुझे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझको पढ़ाया और उपमन्यु ने श्री कृष्ण से सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा था वही सब में ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ
सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि भगवान का ध्यान करें। साथ ही मीरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहां एकांत में मल त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। गुदा और लिंग में से 1 बार, बाएं हाथ से 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करें। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को, संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिवजी को पूजें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवें। तदंतन आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख, 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। के प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही षडन्यास कर शिव जी का पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेदों मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि चढ़ावें और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देने। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से उनके सामने खड़े होवें। आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवें और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावें और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर की चढ़ाई हुई सभी वस्तुओं को हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्य को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर्य, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इस बात को अच्छी तरह फिर से कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुमने पहले भी देखा होगा और अब भी देखते हो, फिर उसको क्यों पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए मैं फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेविया हैं। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वाले को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवादिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजा करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम, तुम और सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो लिंग की पूजा करें। सकाम निर्वाचन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही
महाछिद्र वही अंधता और मुग्धता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन नहीं होता, शिवजी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिवजी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ, तो मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पगरागमणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को, और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को, और चांदी का विश्वदेवा और वसु को बना कर दिया। पीतल का अश्वनी कुमार को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई, तब विष्णु के वचन को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं से फलदायक उनकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिवजी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजा आदि करें। बिना पूजन और दानादि के पाप लगता है और पूजा आदि करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतएव जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करता रहे, अर्थात सबके मूल पंच देवताओं की पूजा करता रहे, अर्थात सबके मूल शिव जी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती हैं, किंतु शाखाओं के सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिव जी की पूजा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें शीर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए उठिए। हे उमापति, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निर्वत होकर मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातुन करें। सूर्य के निकलने से पहले दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करें तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातुन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लेवें। देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से न नहावें। कर्म से वारों को देखकर ही तेल भी लगावें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर मृग चर्म आदि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगावें। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी से आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें तथा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करें।
फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करें और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि पदार्थों से विघ्ननाशक शिव जी का पूजन करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की पूजा करें और उन चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियां और पूजा के प्रकार हैं सीख कर वेद मंत्रों से शिव जी का स्नान कराकर उनकी पूजा करें। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथासंख्य और यथाज्ञान मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्त्रोतों से प्रीति पूर्वक वृषध्वज शिव जी की स्तुति करें। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही हैं। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें और उनके जल को शिरोधार्य करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिवरूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा लेता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और इससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जपें तो शिवजी प्रसन्न हो जावेंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से शिवजी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो।
से लेकर शिव जी की पूजा करे और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश होवे और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति की कमी ना रहे। हार श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होवे। ऐसा कोई फूल नहीं जो शिव जी को प्रिय ना हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवें और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्त या 3 प्रस्त या 2 पल होवें। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावें। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उनके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ावें। फिर धूप दीप आदि लेकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया माशे की संख्या से दक्षिणा देवें। यथाशाक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्त जौ चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी का पूजन करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्र से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होवे तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ावें। मधु से शिव जी को पूजें तो यक्षराज हो जावें। ईख के रस से पूजें तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार दे में तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिव जनों के साथ क्रीड़ा करता है। फिर अश्वनी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। नारद जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों को रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वाराह का रूप क्यों धारण किया? इसका क्या कारण था? सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है।
इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वाराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने वनचारी वाराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भवकल्प अर्थात वाराह कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह वाराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं शिवजी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकल बैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी आदाय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों शीर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। विष्णु जी सातों लोक के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सुंतरा में सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविवधा और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी मुझे संतोष ना हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई। और जब इसी प्रकृति में विकृति हुई, तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। ये सनकादिक मेरे ऐसा मानस पुत्र हुए जिनमें की महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भ्रूण नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वे देव देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देखकर मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन मैं ऐसी अशोभन सृष्टि ना करूंगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनकी अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा ना होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले,
इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंजीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की, तथा और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की, और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, शीर से अंगिरा को, और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलसत्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को, और गोदी से तुम नारद को, और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना दो रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनुजी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक तीन कन्याएं उत्पन्न की। आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कृदम मुनि को दिया, तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणायुक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए, और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिसके नाम ये हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनमें छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सतयूथ, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्निति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वाही और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 7 कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है, और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया, तथा कुछ भी शून्य ना रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था। और भी कन्याएं दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत ही लीलाएं की, जिनका वाम अंग बैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यही 3 गुण इधर प्रधान हुए, और उधर इसी प्रकार सत्य, रज और तम 3 गुणों में, 3 गुणों से जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा अर्थात उमा, ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद जी से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनके कलिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व मंगलदायक, भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमय देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनिसत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी,
शिवजी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहां रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की, वह सुनो। कांपिलिय नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी। परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदन आदि से रहित, ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भांडों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करता। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य ही पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं। तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे, तब तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निग्न कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने से ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात, माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआड़ी के हाथ में दे दी। दैवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआड़ी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया है। वह अंगूठी ही नहीं, किंतु उसने और जुआड़ियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सका। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है। वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है, जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नानादि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र ना कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से जब जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब उसे एक भी चीज न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र आदि को तिलांजलि दे दी और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह ग्रह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झुक्की आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया।
किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने एक नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां पर आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार करके कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी है और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इनमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिव जी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतो, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने श्री शिव महापुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां पर रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहां से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिनंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के शिरमौर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान भी सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलसत्य से विशर्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्र को दीजिए। हे मनुशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिवजी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। ये गुहकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा ने कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो।
फिर तो महादेव जी ने उसे वैशेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादि सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिवजी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिवजी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बैठाकर बहुत बार प्रीतिपूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ। तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिवजी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिवजी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिनों तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिवजी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्र अवतार और शिवजी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्वकाम फलदायक हैं। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। इक्की श्री शिव महापुराण की दूसरी रुद्र संहिता के 20वें अध्याय संपूर्ण में उसका प्रथम सृष्टि खंड समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की ये परम कथा आप सबको प्रिय लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।